हेलो दोस्तों, हमारे अनमोल चैनल में आप सभी भक्तों का सही दिल से स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए एक ऐसा अनमोल वीडियो लेके आए हैं जिसको आपको ज़रूर सुनना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में मैंने आचार्य चाणक्य के अनमोल वचनों को बताने का प्रयास किया है। और हम आपसे यही उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो में बताए गए चाणक्य के अनमोल वचनों को आप ध्यान से सुनेंगे और अपने जीवन में इसे उतारने का प्रयास करेंगे, ताकि आप जीवन में सफलता को प्राप्त कर सकें। तो चलिए सीधा अब अपने वीडियो पे आते हैं। महान दार्शनिक, अर्थशास्त्री और नीति शास्त्र में निपुण आचार्य चाणक्य का नाम किसने नहीं सुना होगा, जो अपनी नीतियों के चलते सदा चर्चा में रहे। आज हम उन्हें चाणक्य के अनमोल वचन और विचार आपके सामने लेके हाजिर हुए हैं। जाहिर सी बात है, ये सीख आप सबके लिए खास होने वाली है। चाणक्य की बातें उन्हें खास बनाती थी। उनकी नीतियों पे चलकर कई लोगों ने अपने आप को सफल बनाया। छोटे मोटे लोग ही नहीं, बड़े बड़े राजा महाराजा भी आचार्य चाणक्य के प्रशंसक हुआ करते थे। उनकी बातों और नीतियों पर चलकर कई राजाओं ने अपनी हुकूमत भी स्थापित की थी, जो उनके बिना संभव नहीं था। आज हम उन्हीं विद्वान चाणक्य के कोट्स आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले महान चाणक्य के बारे में थोड़ा सा जानना जरूरी है कि चाणक्य कौन थे और उनका जीवन कैसे गुजरा। इसके अतिरिक्त चाणक्य के बारे में कुछ और महत्वपूर्ण बातें जानने का भी प्रयास करेंगे। आचार्य चाणक्य का जन्म 350 ईसा पूर्व बताया जाता है, लेकिन ये कितना सही है हम कह नहीं सकते। उन्हें कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता था। वो पूरी तरह से शिक्षित व्यक्ति थे और उनका दिमाग बहुत तेज चलता था। उन्होंने अर्थशास्त्र, नीति शास्त्र और दर्शन की पढ़ाई की। इसके अलावा वो एक राजनेता भी थे। उनके पिता का नाम ऋषि चैनिन और माता का नाम देवी चैनेश्वरी था। ऐसे पुराने ग्रंथों में बताया जाता है कि उनका जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। कहते हैं कि वो बहुत ही गुस्सैल प्रवृत्ति के थे, लेकिन इसके बावजूद आज भी हजारों लोग रोज इंटरनेट पे चाणक्य कोट्स इन हिंदी सर्च करते हैं और उनके अनमोल विचारों को पढ़कर अपने जीवन में सफल होने का प्रयास भी करते हैं, क्योंकि उनकी बातों में वो सच्चाई और विश्वास होता था जो किसी भी व्यक्ति को आईना दिखा सकता था। उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय से अपनी पढ़ाई पूरी की थी। आपको बता दें कि चाणक्य के जन्म के वक्त उनका परिवार बेहद ही गरीब था। चाणक्य का बचपन बस ऐसे ही बीता था। कहते हैं कभी कभी उन्हें भूखा भी सोना पड़ता था। खैर, जैसे तैसे अपनी शिक्षा को पूरा करने के बाद वो चंद्रगुप्त मौर्य के महामंत्री बने। उसके बाद उनके पास किसी चीज की कमी नहीं रही। चंद्रगुप्त का साम्राज्य स्थापित करने में चाणक्य का ही हाथ था। यही कारण था कि खुद चंद्रगुप्त मौर्य उनके विचारों से काफी प्रभावित थे और चाणक्य को अपना सबसे खास आदमी समझते थे। खैर, 275 ईसा पूर्व उनकी मृत्यु हुई और पीछे रह गए सिर्फ चाणक्य के अनमोल वचन, जो आज भी लोगों के लिए सफलता का सूत्र बने हुए हैं। तो चलिए जानते हैं कि वो कौन कौन से बातें हैं जो चाणक्य के अनमोल विचार आपको जीवन में सफलता की ओर ले जाते हैं और उन बातों को पूरी तरह से अनुसरण भी करते हैं। चाणक्य शिक्षा को लेकर बहुत ही गंभीर थे। उनका मानना था कि शिक्षा आपकी जिंदगी से अंधेरे को दूर कर देती है और हर किसी को कामयाबी का रास्ता दिखा सकती है। आज जब हम चाणक्य के अनमोल वचन पढ़ते हैं तो महसूस होता है कि वो खुद भी इसके प्रति कितने गंभीर थे। उनके विचार किसी की भी जिंदगी को बदलने का दम रखते हैं। उनका कहना था कि व्यक्ति को कभी भी सीखना बंद नहीं करना चाहिए। शिक्षित व्यक्ति सम्मान का हकदार होता है और लोग उसे सम्मान देते भी हैं। यही चाणक्य की पहचान थी। पेश है महान चाणक्य द्वारा कहे गए अनमोल बातें। नंबर 1, चाणक्य का कहना था कि भगवान कभी मूर्तियों में नहीं होते। ये सिर्फ दिखावा है, बल्कि भगवान तो खुद हर मनुष्य के अंदर होते हैं। नंबर 2, कभी भी अपनी कमजोरियां गैरों से नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि ये दुनिया कमजोर लोगों को दबाने के लिए तैयार बैठी है। नंबर 3, ताकतवर दुश्मन और कमजोर दोस्त हमेशा नुकसान ही पहुंचाता है।
नंबर 4, मिली हुई चीज को छोड़कर दूसरी नई चीज के पीछे भागने से अक्सर मिली हुई चीज भी बाद में नहीं मिल पाती। नंबर 5, डर से मत डरो, बल्कि पहले खुद ही उस रास्ते पर हमला कर दो, डर खुद ब खुद भाग जाएगा। नंबर 6, जिस देश में सम्मान नहीं, शिक्षा प्राप्त करने का साधन नहीं और जीने का भी साधन नहीं, वहाँ जीने से कोई फायदा नहीं। नंबर 7, जिस प्रकार एक सूखा पेड़ खुद को आग लगने पर पूरे जंगल को जला देता है, उसी प्रकार एक दुष्ट और पापी प्राणी पूरे परिवार को खत्म भी कर देता है। नंबर 8 पर है, कोई भी काम शुरू करने से पहले खुद से 3 सवाल जरूर करना। मैं ये क्यों कर रहा हूँ, इसका नतीजा क्या होगा और क्या मुझे इसमें सफलता मिलेगी। नंबर 9, जिस जगह झगड़ा हो रहा हो वहाँ भूल कर भी ना खड़े हो, अन्यथा उसकी चिंगारी किसी न किसी तरह से आप तक पहुँच सकती है। नंबर 10, सोना अगर किसी बेहद गंदी जगह में भी पड़ा हुआ हो तो लोग उसे उठा लेते हैं, क्योंकि उसके गुण कुछ ऐसे ही होते हैं। नंबर 11, दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति किसी महिला की सुंदरता और युवा शक्ति है। नंबर 12, कोई भी व्यक्ति अपने जन्म से महान नहीं होता, वो महान बनता है अपने कार्यों से। नंबर 13, इस दुनिया में कोई भी ऐसा प्राणी नहीं जिसमें कोई दोष ना हो। नंबर 14, इंसान का सबसे बड़ा दोस्त उसकी शिक्षा है, जो उसे कभी दगा नहीं देती और जो सुंदरता को भी हरा देती है। नंबर 15, धन कितना भी हो, पत्नी कैसी भी हो और भोजन कैसा भी हो, लेकिन यदि समय पर मिल जाए तो ही सबसे अच्छा है। नंबर 16, कभी भी अपने राज दूसरों को ना बताएं, नहीं तो आपको बर्बाद होने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। नंबर 17, सांप के फन में, मक्खी के सिर्फ मुंह में और बिच्छू के डंक में जहर होता है, पर दुष्ट व्यक्ति तो पूरा जहर से भरा होता है। नंबर 18, जब विनाश के दिन आते हैं तो बुद्धि घास चरने चली जाती है, यानी काम करना बंद कर देती है। नंबर 19, हर दोस्ती में कोई ना कोई स्वार्थ जरूर होता है, बिना स्वार्थ के कोई दोस्ती नहीं, और ये इस दुनिया का सबसे बड़ा सत्य है। नंबर 20, बेटे को शिक्षित जरूर बनाना चाहिए और बेटी की शादी हमेशा अच्छे घर में करनी चाहिए। नंबर 21, यदि किसी बुरे इंसान से भी कभी कुछ मिले तो लेने में कभी शर्म नहीं करनी चाहिए। नंबर 22, सांप भले ही जहरीला ना हो, पर उसे हमेशा खुद को जहरीला ही दिखाई देना चाहिए, इसी में उसकी भलाई होती है। नंबर 23, अपने मन का भेद दूसरों को देने वाले हमेशा धोखा खाते हैं। नंबर 24, एक बार यदि आप कोई काम करना शुरू कर देते हैं तो उसमें असफल होने के बारे में बिल्कुल मत सोचिए। नंबर 25, पागल या मूर्ख आदमी से हमेशा दूर रहना चाहिए, ऐसे लोग जानवर के समान होते हैं। नंबर 26, मेहनत करने से इंसान की गरीबी दूर हो जाती है और पूजा करने से पाप। नंबर 27, जो हमारे दिल में नहीं होता वो करीब होते हुए भी दूर होता है। नंबर 28, अपमानित होकर जीने से अच्छा होता है मर जाना, क्योंकि मौत तो केवल एक क्षण का दुख देती है, पर अपमान हर रोज पीना पड़ता है। नंबर 29, जीवन में किसी भी खतरे को देखकर डरना नहीं चाहिए। नंबर 30, अपने से कम या ज्यादा प्रतिष्ठित लोगों के साथ कभी दोस्ती ना करें, क्योंकि ये आपको कभी खुशी नहीं देगी। नंबर 31, मन से अपना काम करते रहने वाले लोग हमेशा खुश रहते हैं। नंबर 32, मनुष्य हर शरीर के साथ ही अपने जन्म के कर्मों का फल भी पाता है। नंबर 33, जो औरत दूसरों की ओर देखती है, ऐसी औरत कभी भी धोखा दे सकती है, इसलिए ऐसी औरतों से सदा दूर रहें। नंबर 34, सेवक को तब परखना चाहिए जब वो काम न कर रहा हो, मित्र को संकट में और रिश्तेदार को कठिनाई में और पत्नी को घोर विपत्ति में। नंबर 35, संतोष जैसा सुख नहीं, लोभ जैसी बीमारी नहीं और दया जैसा कोई पुण्य नहीं। नंबर 36, संसार में मानवता से बड़ा
कोई धर्म नहीं। नंबर 37, सत्य की शक्ति से इंसान हर चीज पर और हर जगह विजय प्राप्त कर सकता है। नंबर 38, यदि किसी का स्वभाव अच्छा हो तो उसे और गुणों की आवश्यकता नहीं होती। इसी तरह यदि किसी के पास प्रसिद्धि हो तो उसे सम्राट की आवश्यकता नहीं पड़ती। नंबर 39, मौत कभी सोती नहीं, वह हमेशा जागती रहती है, इसलिए हमें मौत को कभी नहीं भूलना चाहिए। नंबर 40, जैसी हमारी भावना होती है हम वैसे ही बन जाते हैं और हमको वैसा ही फल मिलता है। नंबर 41, अपने दुश्मन की कमजोरी जानने तक उसे मित्र बनाए रखो। नंबर 42, यदि स्वयं के हाथ में भी जहर फैला हो तो उसे काट देना चाहिए। नंबर 43, किसी मूर्ख व्यक्ति के लिए किताबें बस उतनी ही उपयोगी हैं जितना अंधे के लिए आईना। नंबर 44, गुरु के ज्ञान और दवाई आदि को हमेशा सही जगह पर सुरक्षित रखना चाहिए, समय आने पर यह काम आता है। नंबर 45, जिस शत्रु से आपको जान का खतरा हो उसे अपने बल से कुचल देना चाहिए। कभी भी बीते हुए समय का पछतावा नहीं करना चाहिए, ना ही भविष्य की चिंता करनी चाहिए। हमेशा वर्तमान में जिए। वेश्याएं गरीबों के साथ नहीं रहती, नागरिक कमजोर संगठन का समर्थन नहीं करते।